सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री कोथा धाम की जय, श्री गुरुवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गिरिव नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार वो की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको कुर्बान। बच्चों, धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। धन्य है आपके पिछले जन्मों की भक्ति और संयम। उसी के परिणाम स्वरूप आज आप परमात्मा की शरण में आए हो। लख वर्षु राजू जही लख वर्षा मध्य लख वर्षी ज्ञान में तो सतगुरु से मांगे। भावार्थ है कि आप इतने अच्छे धर्म कर्म वाले व्यक्ति रहे हो, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष न मिलने का कारण परमात्मा पे अविश्वास रहा। जिस भी धर्म में जाति के अंदर हम जन्मे, हम उन्हीं क्रियाओं को उत्तम मानते रहे। परमात्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ दिन भक्ति जरूर की, लेकिन एक से अनेक अधिक नहीं थे हम, फिर हम रह जाते थे। लेकिन ये परमात्मा हमारे पिता हैं कबीर साहब, हमारे सच्चे साक्षी हैं, हमारे एकमात्र हितैषी है इन काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नरक में। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल कभी ना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। थोड़ा सा धन हो गया, कार कोठी होगी, बेटा बेटी होगी, और फिर सारा दिन बकवादों से अतिरिक्त कुछ नहीं सोचता। धन जोड़ लो, हेरा फेरी कर लो, और अधिक पैसा हो जाता है, राजनीतिवादियों यानी मई माँ की भूख बनी रहती है। और ये हमारे जन्म मरण का मुख्य कारण है। जैसे आप धर्मदास जी के प्रसंग में सुन रहे हो, कितनी तलब थी, कितना धन था, लेकिन कुछ भी बन ले, राजा बन ले, महाराजा बन ले, सेठ बन ले, और फिर गरीब निर्धन बन। अब निर्धन को तो वैसे संतुष्टि नहीं हो जाता, धन चाहिए। धन है तो सुख है। जिसका संतान नहीं है वो चाहता संतान है तो सुख है। कोई सेठ धन वाला सोचता है कि मुझे कोई सुख नहीं। सुख तो इन राज्य महाराजों को होता है। राज्य महाराजों को सपने में भी सुख नहीं होता। तो यह बात जिस दिन आपके हृदय में बैठ जाएगी कि ये सुख है ही नहीं, रात को भी नींद नहीं आती राजाओं को, नेताओं। लेकिन कुछ दिन कमांड चलती है इनकी, इसी में भूले रहते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। स्वर्ग के राजा इंद्र वो भी महादुखी, 24 घंटे टेंशन रहती है, कोई तप करता है और तेरे राज ने छीन ना ली। स्वर्ग का राजा नीचे यज्ञ करके या तप करके बनता है, और उसमें एक शर्त होती है कि तेरे शासन के दौरान, तेरे शासन काल में यदि कोई पृथ्वी पे ऐसा तप कर लेगा जो खंड ना हो, कुछ समय निर्धारित है,
और 100 अश्वमेध यज्ञ निर्बाध कर गया तो तेरी पदवी को छीन लिया जाएगा, उसको ये पद दिया जाएगा। तो बच्चों, उस राज को बनाए रखने के लिए इंद्र कति हद भी पार कर देता है, अति कर देता है, इज्जत बेइज्जती का सवाल भी नहीं रहता। एक प्रसंग आता है, मार्कंडे गोसाई तपस्या कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। इंद्र को पता चला कि एक साधक मार्कंडे बहुत जबरदस्त तप कर रहा है और कुछ दिनों में उसका तप संपूर्ण होने वाला है और तेरी गद्दी जाएगी। उसने अपने देवता गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े होते हैं। इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी उसका धर्म खंड करने के लिए। कति अंत हो जाता है आदमी जब अपनी पत्नी को परपुरुष के पास भेजता है, यह कति गिरावट की अंत आ जाता है। इतना जलील होना पड़ता है इस राज्य को बनाए रखने में, और वो भी हार जाती है। फिर इंद्र जाता है। ये लंबी कथा है, फिर कभी बताएंगे। मार्कंडे ऋषि इंद्र की पदवी को टारगेट करके तप नहीं कर रहा था। ये ऋषि क्या करते रहते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं और तप करते हैं। तब तो इन्होंने ब्रह्मा जी से लिया। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे। जब वो होश में आए, कमल जल पे होता कमल का फूल, सब जगह जल ही जल था। आकाशवाणी हुई कि तप करो, या आकाशवाणी उसने भगवान की मानी। 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि रचो, यानी जीव उत्पत्ति करो। तो कहने का भाव ये है बच्चों, फिर बाद में को वेद मिले, ब्रह्मा ने वेद पढ़े। ये सारे ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है। इनका सबका गुरु ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने इनको बताया ओम नाम का जाप वेद में लिखा है। बच्चों, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उसमें यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में ओम नाम है। चारों वेदों में कहीं और दूसरा नाम नहीं, ना दोबारा ओम नाम का जिक्र है। तो इन्होंने ओम नाम तो वेदों से ले लिया और तत् आकाशवाणी मान ली भगवान की ब्रह्मा जी ने। तो इस ने उसी आधार पर साधना की। मार्कंडे भी वही डरे डो रहा था। उसको इतना जरूर पता था कि इंद्र का राज करने गानी ओम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। तो वो ओम नाम का जाप करता था, उधर से वो तप भी करता था। ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसंवरण ये पर्याति पदं देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, जो इस काल के सांस तक भक्ति करते हुए शरीर छोड़ के जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ये कहाँ प्रमाण है? श्री देवी महापुराण। श्री देवी जी दुर्गा जी राजा हिमालय को बताती है। राजा हिमालय कहता है जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। वो देवी का परम भगत था। देवी ने राजा हिमालय को बताया कि ओम नाम का जाप कर इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति के अंदर है, दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। अब जो साधना कर रहा है उसको कभी उत्तम मान कर करे, ना तो करे को नहीं, इच्छा ही नहीं बढ़ा उसकी। बताओ, इनको ये नहीं बता तुम कर के रहे हो, इसका प्रतिफल क्या हो। एक कथा सुनाऊं, छोटा सा चुटकुला, सच्चाई है, चुटकुला नहीं, उदाहरण। दास के पास एक बहन अपनी दूसरी बहन को लेके आई। उसका पति शराब पिया करता और रोज पीटे, झगड़ा रखे।
तो जो लेके आई थी उसका पति भी इतना नालायक था, परमात्मा ने दया करी, वो सुधर गया और अगली भक्ति करने लग गया, खूब सुधर गया, चर्चा होगी गांव में। तो वो बहन बोली जी मैं तो अपनी बहन को देख कर आई हूँ, इसके तो सारे सुख हो गए। और बेटी आपके भी हो गए, आपको ये हमारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। और बोली जी मैं ये व्रत ना छोड़ दूं, 16 शुक्रवार के व्रत करती हूँ, 16 शुक्रवार के व्रत करने हैं, वो तो 5-6 हुए मेरे। अब बोला बड़ा नाम लेना बेटी, वो सब त्यागने पड़ेंगे। ये व्रत रखती किस उद्देश्य से है कि लाभ होगा आपको। फिर तो वो बहन बोली जी बताई थी किसी ने, तेरा पति शराब छोड़ देगा। मुझे पहले 16 शुक्रवार व्रत के प्रतिफल बताओ क्या होते, इसका लाभ क्या है। ये आन उपासना ये डरे ढोने वाले क्या बताते हैं कि एक बहन का पति प्रदेश में गया था और वो 2-3-4 साल तक आया नहीं। उसने किसी ज्योतिषियों से दिखाया, पत्रे हाथ दिखाए, किसी ने बता दिया कि तेरा पति तुझे भूल चुका है, तेरी याद नहीं रही। माता संतोषी के व्रत रख 16, तेरा पति वापस आ जाएगा। उसने व्रत रखने शुरू किए, शुक्रवार के 16वें व्रत वाले दिन वापस आ गया। ये है इसका फल। और मैं बोला तेरा पति रोज आवे रोज कूटे, गड्ढे की पीस बता के फूकेगी बनता, बुद्धि कान रखेगी तुम्हारी, तंती रखना नहीं चाहिए, 2-4 दिन ना हो तो बढ़िया, पिटाई देना हो। कहने का भाव यह बच्चों, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लागिए कीव जड़ेंगे जाड़े। तो मार्कंडे ऋषि इंद्र से कहता है, इंद्र तू इंद्र की पदवी छोड़ दे, अगले जन्म में गधा बनेगा। इंद्र कहता जी फेर की फेर देखी जाएगी, तो मौज करने दो। बता हमारी बुद्धि यहाँ तक सेट हो चुकी है, फेर के देखी जाएगी, गधा बने पाछा तो कुमार देखेगा, कड़म मारेगा लठ, 2.5 मिनट का धरेगा समार कमर पे। मार्कंडे ऋषि उसको कहता तू मेरे वाली साधना कर ले, तुझे ब्रह्म लोक पहुंचा दूंगा। बच्चों वो कहते हैं ना, भेड़ की लाद गुड्डा तले तले, ये कहीं जा लो, इनका ये इतना ज्ञान है, इतनी इनकी अंतिम भक्ति है। प्रसंग चल रहा है धर्मदास जी का। ये जड़े धर्मदास जी ने खूब डो लिए थे, और जब आंख खुली परमात्मा उनको छोड़कर चले गए, दोनों पति पत्नी देखते ही रह गए, आंखों में आंसू टपक रहे थे। उज्जवल हो गए भगवान जब गली से अंदर आए, राग खूब रोए अंदर बैठ के, ताकि पता नहीं आओगे कि ना आओगे ना, ये ग्राम नाम बताते, ये भी कमाल हो गया। परमात्मा कराते आए तो धर्मदास जी ने बोले खुशी मनाई, चरण पकड़ के बहुत कुछ प्रश्न उत्तर किए। आखिर में कहने लगे धर्मदास जी, हे प्रभु अवगत कला तुम्हारी, हम है कीट जीव व्यभिचारी, सत्य लोग तो वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष अनसन सत भावा। हे परमात्मा आपने सतलोक बताया, आपने परमात्मा की शोभा बताई, मरने वाले हंसों का भी बड़ा गजब का सुख बताया, कैसे न देश राज में आही, चित इच्छा पर वो देखन पाई, कि वो कैसा देश है, कैसा लोक है, मेरा मन करता है उसमें देखूं। परमात्मा बोले धर्मदास ये निर्घनी काया, निर्घनी ये बेकार, इसमें डंगा भरा पड़ा, काम क्रोध लोभ निष्ठा थूक पलट टट्टी पेशाब, इसमें कैसे दर्शन होगा उस भगवान में। मैं जो बताता हूँ तो ऐसे भक्ति शुरू करते हैं, और जब शरीर छोड़ के जाएगा तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। सतलोक भी देखिए, वहां सारे अपने बहन भाइयों में खुशी करे ना। धर्मदास ये निर्गनी काया, ये तन पुरुष दर्श के भी पाया, इस तन में भगवान कैसे दिखेगा। तन ठीक का जो पूरा हो भाई,
सतलोक तो देखो जाए। जब ये तेरा शरीर का समय पूरा हो जाएगा जीवन, फिर इसको छोड़ के सतलोक देख लिए जाके। धर्मदास के चरण हो रहा, हे प्रभु तिरसा मिटाहो मोरा। सर्वे टेक प्रभु विलवे तो ही, पुरुष दर्श बिन कल नहीं बोई। दोनों चरण पकड़ के धर्मदास ने बोला, भगवान एक में दिखा दो, मेरी अब भगवान के दर्शन की प्यास मिटा दो। उसके दर्शन बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं होगी। परमात्मा बोले, भाई मैं ही हूँ प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक मैं हूँ, मैं आपका गुरु हूँ। दीक्षा दी धर्मदास जी को मेरे, मैं आपका गुरु हूँ, मैं आपका भगवान हूँ, मैं सत्पुरुष हूँ और मेरा ही नाम कबीर है। लेकिन उसके आवाज समझ में नहीं आई और बार बार यही कहने लगा, भगवान के दर्शन करा दे, भगवान के दर्शन करा दो, तो मेरी आत्मा मानने गई। बच्चों विचार करो, पहले हम किसी की भी भक्ति शुरू कर दी, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, किसी की भी, और सब स्वर्ग बताया करके, कदे इस मन भाई का अगला स्वर्ग दिखाओ, हमने तो मानूंगा। और जब ठीक ठिकाना आता है, ये मन अड़ियल घोड़े की तरह अड़क कर खड़ा हो जाता है। तीसरे केवल बकवाद करवानी, अच्छे राह पर लगते समय सौ बाधा पैदा करता है। ये मन अड़ गया था। गुप्त भय प्रभु अविगत ताता, धर्मदास मुखावन बाता। जब इतनी जिद करी, परमात्मा अंतर ध्यान हो और धर्मदास वो खोले रहेगा, ना हाँ करे ना बोले, जाके बड़ी क्या कहने लगा, मैं मती हीन कौमती वही लागा, वही सब कौन है जब ना भागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, असाहिब के मैं नहीं चीने। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं। चरणों तक बिन करुण अग्रासा, तदो शरीर कह धर्मदासा। अब क्या कहता है, मैं बड़ा निकम्मा, मैं दुष्ट आत्मा, मती हीन, कितना मुंह ला लिया भगवान ने मेरे को, और देख मैं कितनी इज्जत कर गया, मेरे जैसा निर्भाग धरती पर। मैं मूर्ख, मैंने भगवान पर विश्वास नहीं किया। फिर वो बुरी तरह इस मन की या गंदी आदत है। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, जब लगूं के चरण धोखा नहीं पी लूंगा मैं अन्न नहीं खाऊं। तो जो शरीर कह धरता है, नहीं तो मरूंगा। दिवस सात लग अन्न न खावा, भजन अखंड नाम लो दाव। जो नाम दिया था उसमें डट कर भक्ति करता रहा, ना कुछ खाया ना पिया। सातवें दिन पर वो प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अपलाए। सातवें दिन परमात्मा आए, धर्मदास ने पैर तरफते हुए बड़े बड़े ने पैर पकड़ लिए। दृढ़ श्वासा निपट अधीरा, बड़े चरणन में अक्षीण शरीरा। शरीर बहुत कमजोर हो गया था। धरती में पड़े पड़े न सर्क के वाले के चरण पकड़ लिए। कर गए साहिब तही उठावा, शीश हाथ दे अंक बना। परमात्मा ने उसके अपने हाथ का सहारा देकर उसको खड़ा किया और फिर अपने सीने से लगाया। धर्मदास से नोदक लिंगा, चरण पखार आचमन कीना। धर्मदास ने फिर उठ के जल लाया, परमात्मा के चरण धो के पिए। परमात्मा बोले, हे धर्मदास, प्रसाद कुछ पाओ, कुछ खा लो। फिर प्रसाद तो मुंह पे आओ, मेरे पास आओ फिर तो, और फिर मैं तुझे सारा ज्ञान बताऊंगा। तो धर्मदास ने जल्दी जल्दी कुछ खाया। उसका ये टेंशन थी कि चले ना था। थोड़ा बहुत खाया, पानी पी के पटते ही आगे बैठ गया। धर्मदास का शरणाई, सुन प्रभु अगर अपार, 7 दिवस कहाँ रहे, कौन देश पगदार। तो परमात्मा से पूछने लगा, भगवान आप कहाँ रहे, कैसे कैसे रहे, कहाँ गए। फिर उसी बात पर आकर गया, हे प्रभु चिंता जन करो मोरा, पुरुष दर्श देव करुण्य हो रहा। मैं हाथ जोड़ू, आपके निहोरे निकालू,
मुझे भगवान के दर्शन दिखा दे। परमात्मा कहते हैं धर्मदास ये हट का कर हो, मानो शब्द शीश पर भर हो। मैं तो कहूँ वो मान ले तू। हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वो अल्लाह न कहे। अब मेरे नाम को तो ठीक से जब मैं मिल गया गुरु के बिना उस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमसो पुरुष ऐसा आही जल तरंग जल अंतर नाही, कि भगवान मेरे में इतना अंतर समझ ले। इतना भी अंतर नहीं है, जैसे समुद्र से लहरें उठती है, लहर और जल अलग नहीं होता। बच्चों धर्मदास जी को खूब समझाने की चेष्टा की कि हमारी सूरत गहो चितलाई, तभी पुरुष पथ दर्शन पाई। मेरे को भगवान रूप समझो, तब मालिक की प्राप्ति होगी। से सर्वे प्रतीत असाने, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने। गुरु और परमात्मा को अलग नहीं समझे तो शिष्य में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जब लो चित असरीति में आवे, जब लग ऐसा भाव नहीं होगा, तब लग जीव लोक नहीं सतावे। धर्मदास चित बहु सकाने, चल एक वो विनती ठाने। सारा कुछ कह लिया भगवान ने, और उसने अपनी बात को ऊपर रखा। परमात्मा भी चाहते थे कि मैं एक अपना आई विटनेस तैयार करूं। हे प्रभु सत कहो तो पाही, तुम ते कुछ दुष्टाई नहीं। मोरे तुम पुरुष हो स्वामी, यम ते छुड़ाओ अंतर्यामी। ओ प्रभु वर्णव लोक की शोभा, ताते आदि मोर मन लोभा। आपने इतना सुंदर लोग बताया, वहां के इतने सुख बताए, तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। तब लीला बहुत हम देखा, आपके चमत्कार मैंने बहुत देख ली। पुरुष दर्श बिन रह ये रेखा, भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा इतना मेरे मन का दोष निकले भी। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन में होएगा पुरसाला। कि मेरे दिल का कांटा जब निकलेगा, जब आप यह दया कर दोगे। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास ठीक है चलो। बच्चों उस समय परमात्मा कबीर जी और धर्मदास अकेले उसके एक बगीची सी थी, उसमें थे, दोनों ही जने थे। धर्मदास जी की आत्मा को लेके परमात्मा ऊपर चले गए। पीछे से लोगों ने देखा, घर वालों ने जाके देखा, धर्मदास आया नहीं, क्या हो गया? बेहोश पड़ा, जैसे कोमा में होता, मरा नहीं। 3 दिन तक ऐसा रहा। मालिक को ऊपर लेके गया। धर्मनी जो ऐसो चितके ना, तन तन चल लोक प्रवीणा। छोड़ी शरीर को, चल मेरे साथ। राखो तन गौड़ ले हंसा, ता पहुंचे जा काल ही संसा। क्षण एक में पहुंचे जाई, अवगत लीला लखे को भाई। शोभा लोग देख सुख माना, और उदित असोम को शशि और मामा। इतना प्रकाश उस लोक का, जैसे असोम को सूर्य और चांद उदय हो गए हो। परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में थे। जब सतलोक में पहुंचे और जब उस परमात्मा के महल के सामने सतलोक में संतरी खड़ा था, परमात्मा बोले भाइयों मृतलोक से एक हंस आए हैं, धर्मदास इनका नाम है, और इनको वह परमात्मा के दर्शन कराओ सतपुरुष के। द्वारपाल ने एक और भगत को बुलाया और कहा इनको सतपुरुष के दर्शन करा के लाओ, महल में ले जाओ दरबार में। जब वो लेके चला धर्मदास जी को, बहुत से भगत और आगे हंस हंसनी, यानी जैसे यहाँ भगत कहते हैं वहां हंस कहते हैं, भगतमती कहते हैं वहां हंसनी कहते हैं। हंस का अर्थ है, हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है, ताकि सेम टू सेम, लेकिन उसका गुण ये होता है वो मांस मच्छी नहीं खाता, भूखा मर जाएगा, केवल मोती खाता है। अर्थात संत भगत वो होता है जो सब बकवास छोड़ दे, केवल राम नाम के मोती सेवा सुमन दान करे।
उनको हंस कहते हैं। तो काफी हंस इकट्ठे होकर आगे भगत और हंसनी भगतमती। बच्चों जैसे दास बताता रहता है, जो बच्चे स्कूल में सुख लेना चाहते हैं और वहां बकवादों में लगे रहते हैं, वो सदा दुखी होते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके बढ़िया नौकरी मिल जाए, फिर नाचो गाओ, वहां सुख लो सारा। नाचने गाने का मतलब यहाँ पृथ्वी लोक पर रहना नहीं। भाव ये है कि जब आप सतलोक चले जाओ तो वहां मौज करियो सारी है। यहाँ का नाचदार कित का गाना एक पल को पता नहीं क्यों हो जाए। तो जैसे सतलोक में दूसरे धर्म वाले कई कहते हैं, तो सतलोक की महिमा बताते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ है ही नहीं। आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे पूर्ण समुद्र में। ये पूरा राधा स्वामी पंथ, सत्ता सौदाले सरसावे, देव गुरुदेव वाले और भी सब इस गहरे रटला रहे, वहां कुछ नहीं है। और आंखों देखा धर्मदास क्या बताता है, वाणी पढ़ता हूँ, ये वैसे लिखी हुई है पुराने समय की, शुद्ध नहीं है इतनी, लेकिन अर्थ गजब का है इसका। कहते हैं, जित देखा जगमग झलका ही, देखत हर्षित भय ही भाई। धर्मदास ने जहां देखा इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता, प्रकाश में गजब का नूर चमक, देख देख खुश हो रहा है। द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम एक हंस से कहिया, ए हंस तुम जाओ लिवाई, पुरुष दर्श ए आनो भाई। इसको धर्मदास को ले जाओ, परमात्मा के दर्शन करा के वापस यही ले आना। चले लिवाए पुरुष पे जहां, अचानक हंस वो आए तभी, वहां बहुत से अचानक और हंस आगे वक्त। करत कोलाहल मंगल सारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। उनके जो वहां पर भगत आए और भक्तनी आई, इतने गजब के सुंदर शरीर देखते ही बने। उनके गले में रत्नों की माला और जगमग दे बहुत गजब का, वो सुंदर कपड़े पहन रखे, अमर चीर शोभा धर्माए। अनसन भाल शोभा के वर्गो, धर्मदास कहता है कि उन हंसों के माथे की शोभा क्या बताओ, बहुत गजब की। रवि करता रो सोडस चंद्र भाल छिवी लहू, यानी 16 चंद्रमा का प्रकाश हो उनके माथे की, इतनी चमक थी, इतना नूर था। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमासा। उनके शरीर की इतनी गजब की शोभा थी, प्रत्येक की रूम रूम की जैसे हीरा मोती चमक रहे। उनके शरीर का प्रकाश सोदस रवि, अनसन छवि मोहा, देह प्राण शुभ अमृत शोभा। उनके शरीर की शोभा 16 सूर्यों के प्रकाश जितनी थी। अब वहां भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं वो लेकर के, सिंहासन से भी देखत मनमोहा, श्रुति हंस अग्रानी अगाने, सत्य पुरुष सकल देखत हर्षाने। वहां लेकर गए नाचते गाते हुए, जब उसने भगवान को देखा, धर्मदास ही तरह गजब का प्रकाश, एक रोम शरीर के बाल की चमक, करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे। एक रोम रवि शशि कोटि सा, एक रोम की शोभा करोड़ सूर्य और चंद्रमा जैसी। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तान्य पहुंचे नरंजन चोरा। कि उस सतलोक का इतना सुंदर प्रकाश है, वहां ऐसी व्यवस्था है कि वहां ये काल निरंजन ये चोर नहीं जा सकता, यानी इसका वहां भय नहीं है। अब सुनो, 4-5 पंक्तियों में कमाल कर दिया। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। वहां पर परमात्मा तो सतलोक का मालिक, असीम ब्रह्मांड के तख्त पर सिंहासन पर विराजमान था, वो वही सूरत थी के साथ धरती से नीचे से आया था। ओहो, देखो ये तो लिखा है कबीर सागर में, ये वो सुना रहा हूँ। और वास्तविकता आपको बताई कि परमात्मा स्वयं उसको साथ लेकर गए
और वो चोर करने लगे उसके ऊपर। हमने इसका रस निकालना, सारा रस निकालना है। कबीर सागर का बहुत अड़ंगा कर रखा है इन्होंने, फिर भी हमने निष्कर्ष देखना है। जब धर्मदास जी ने देखा कि ये कबीर इनका सेवक है और ये है भगवान, उसमें रूप दो थे। जब परमात्मा खड़े हुए और जिंदा बाबा वाला रूप उस तख्त पर विराजमान हुआ, बच्चों जिसको धर्मदास भगवान मान रहा था वो खड़े हुए सत्पुरुष और परमात्मा जिंदा बाबा वाले वेश सिंहासन पर विराजमान थे, और वो चवर लेकर खुद परमात्मा उस कबीर जिंदा बाबा पर करने लगे। धर्मदास का आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि अभी भगवान यो है कि ये है। इतने में वो जिंदा बाबा में समा गए जिसको वो सत्पुरुष दिखाई दे रहे थे, और वो शोभा क्योंकि तो जिंदा बाबा वाले शरीर की होती। आप कहते पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास बहुत ही लज्जाई। वहां मुझे प्रतीत नहीं आई ये परमात्मा कैसी हिम्मत छाई। धर्मदास कहता हूँ मुझे विश्वास नहीं हुआ। ये महाराज कह रहे थे भगवान मैं परमात्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मेरा नाम कबीर है, असंग ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। धाये चढ़ गो अति सकुचाई, हे प्रभु हम परिचय तब पाए। हे परमात्मा अब आपको मैंने पहचान लिया। ये शोभा कस वहां छिपाओ, कसरे जग में प्रकट दिखावा। आपने ये शोभा वहां क्यों छुपा रखी है, वहां क्यों नहीं दिखाते? इसलिए लाखों कि अपनी असलियत को, आपके वास्तविक शरीर की शोभा को। परमात्मा बोले धर्मी जो वही छवि जग जाओ तो ये विकल्प निरंजन रहो। यदि मैं इस शोभा युक्त नीचे जाऊं तो काल निरंजन पागल हो जाए। और मैंने उसको वचन दे रखा है कि मैं अपना ज्ञान समझा के जीव को लाऊंगा। और वैसे बच्चों परमात्मा आज हमने ले जा, हम टिक नहीं सकते वहां पर, भूल जाओ इन बातों में, ये तो ट्रेंड की बातें हैं। उदाहरण देता हूँ, कबीर साहब कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गो, इच्छा रूपी सतलोक घिरे हो, ऊंट मोहम्मद महल उठाया, बुद्ध धीरे थे कलमा था। यानी हम हजरत मोहम्मद जी को ऊपर लेकर गए थे कि ये समझ गया इन सब इतने लाखों त्याग करे थे, सबको बता देगा। लेकिन नीचे पर बोता घेरी होगी कि संगत उबत खूब होगी थी इसको, और उसके ऊपर पर बोता पाके भूल गया भगवान को, नहीं इच्छा हुई तो वापस छोड़ दी। उस दिन पाछे आप भी मर गया, तब पर बोता गिरेगी। काल का इतना भाजप गदो जाना क्यों? तो धर्मदास जी से बोले कि आप नीचे जाओ। धर्मदास जी बोले भगवान ये वहां ना बेचो, यही रख लो मेरे दाता, और इस नरक में मत देते। अब मैं नहीं जाऊं दाता वहां पर। परमात्मा बोले भी ऐसे नहीं बात होगी, वहां तुम जा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और सत भक्ति दूंगा, उससे आपकी भक्ति गजब की बन जाएगी और भक्ति युक्त होकर यहाँ आएगा, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा तेरे। और दूसरी बात है कि तूने सब कुछ देखा है, नीचे औरों को बता, तेरे भाई बहनों को विश्वास होगा। धर्मदास कहता है मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है हमें नांगा लो महाराज काल की नगरी है, तुम्हें ना भेजो महाराज काल की नगरी है। रो बड़ी तरह जैसे किसी ने आग में धकाया करे जबरदस्ती मर, तो
डोकर राख लो महाराज हम गंदे हिसाब से। अब पता चला उन सारे भक्तों ने बताओ तुमने ऐसी गलती करी थी भाई, इसलिए दुख पारी कि हमने खुद बिगाड़ी अपनी किस्मत, तुम रख लो दाता ना वे जो मेरे मालिक पैर पकड़े रोवे। परमात्मा बोले भाई ऐसा ना कर, वापस चल और वहां पर मैं तेरे साथ रहूंगा, भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तेरे को, चिंता ना करी, तेरे पीछे पीछे न फिरूंगा मैं। और ये सारे ठाठ मैंने दे रखे थे तेरे को वहां पर, काल तो तेरा तो मन निकाल दे मिनट में। धर्मदास को पैर हौसला हुआ और तीसरे दिन शरीर में वापस आया। आस पास सारे रिश्तेदार भी आ गए 3 दिन में, सारा गांव क्यों सेठ था, पैसे वाला था, लोग जोर पे बैठे, ना मरता ना जिंदा, इसका क्या हाल हो गया। परमात्मा ने बताया मैं काशी में हूँ, एक दुल्हे का काम करता हूँ, मेरा नाम कबीर है, मेरा गुरु रामानंद जी है स्वामी रामा, जो वहां के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। धर्मदास जी सचेत हुए, उठे तो देखा चारों तरफ हाहाकार में, चारों बस जिंदा हो गए तो एकदम खुशी की लहर आ गई। आमने भी रोए तो वो कहने लगा क्या हो गया तुमको, तो बोले आप तो मर गए थे, ना मरो थे ना जियो थे, अचेत पड़े थे, बेहोश थे, हमको टेंशन हो गई थी कि मरेंगे। तो अब उसको विश्वास रहा, नहीं तो सपना मानना, वो मन इतना दुष्ट है, इतना उल्टा चल रहा है, जब ठीक ठिकाने की तरफ चलता है जीव, परमात्मा कसर नहीं छोड़ती, उसका बाप है। तो धर्मदास को विश्वास हुआ तेरे सचमुच में तो सचखंड गया, सतलोक गया था। फिर उनको बताने लग गया सारी, मैं वहां गया था, फतिंदा बाबा भगवान है, खुद है, सारी सृष्टि रचने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक के सामने कुछ भी नहीं है। रिश्तेदार तो चले गए, पागल हो गया, पागल दे जिंदा हो गया, शुक्र है। लेकिन जिसका लगे वो तंग। धर्मदास काशी पहुंचे और देखे दुल्हे के रूप में बैठे वो सूरत क्यों की टू चरणों में पड़ गए। आसपास के कॉलोनी के लोग आगे, दुल्हे बताओ पूछे कौन है, ये सेठ है, ऐसे ऐसे बांधोगढ़ का प्रसिद्ध सेठ है। और सब लोग देख किसी पागल हो रहे लोग इस नीरू के पुत्र को भगवान मानते हैं, इनकी अकल पर पत्थर पड़ी। यानी दुल्हे भी ये बात बोला, जो देखा वो यही कहा। धर्मदास जी ने चरण पकड़ कर छोड़ेगी, परमात्मा गलती बहुत होगी, हे दयालु माफ करो। जब परमेश्वर ने उसको कहा बच्चा तेरा दोष नहीं, इस काल ने सबकी बुद्धि फेर रखी, और जो भी ये सारा संसार आपको दिखाई देता है ये कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है इंसान की, और फिर कुत्ते गधे बनाकर छोड़ देता है। इसने तो सच्ची भक्ति करने नहीं देनी, या सच्ची भक्ति या जैसी भी आस्था मैं ही जीवों की बनाए रखे हुए हूँ। उस टाइम तो धर्मदास जी सारी मान्यता कोई बात ही नहीं रही। अब परमात्मा बोले धर्मदास आप अपने घर जाओ, और बच्चा मैं वही आऊंगा तुम्हारे पास। धर्मदास बोला जी आइयो, मेरा बेटे ने भी समझाइयो, और आमनी ने भी सतनाम दिया, बेटा भाई मैं आऊंगा पक्का। धर्मदास से ले गए परमात्मा वहां, आमनी को उपमान दिया, और धर्मदास जी बोले जी मेरा एक पुत्र है नारायण दास, उसको भी समझाओ। धर्मदास जी ने नारायण दास बुलाया, क्या जब भाई, गुरु जी आई, भगवान आ रहे हैं। बैठ गया, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उठ के चल पड़ा। फिर बुलाए तो भी नहीं आया, अगली बार भगवान ने खूब कह लिया, बुला ला भाई तेरे बेटे ने नाम दे दूंगा। धर्मदास गया, बेटा आजा, नारायण दास कल्याण हो जाएगा, काल के जाल में फंस गई। वो कहता पिताजी आपकी मति मारेगी, इस जुलाए ने आपको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, देवताओं को छोटा बताता है ये
देवताओं की निंदा करता है, मैं न इसके दर्शन भी करूं। धर्मदास ने खूब कह लिया पर लड़का मानना नहीं। धर्मदास जी रोने लग गया, महाराज के चरणों में दाता एक का पुत्र मेरा अयुकाल के मुंह बन जाएगा, दया करो दाता, इसको शरण में ले लो दाता। हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। परमात्मा बोले बेटा मैं समझाऊं, तू समझावे और इसकी माँ समझावे, तुम्हारे से ज्यादा इसका हमदर्द कौन हो सकता है। जब ये आपकी नहीं मानता तो भाई इसको छोड़ दो। ये महाराज ने के छोटा जाता है, ये महाराज समझाओ इसने। परमात्मा बोले भाई यू काल का दूत भेज रखा तेरे घर पर, कभी चौबड़ पे तो बांध रखा तू, क्या बात मान ले मेरी। अब काल का दूत का धर्मदास का दुख हुआ इस बात का, अरे एक रोटे पुत्र गुरु जी काल का दूत क्यों बताओ है। परमात्मा बोले कि तेरा बेटा कहां पर है, उसको एक बार ले आए आप। धर्मदास बोले बेटा था तो कुछ ना सुनिए, बैठ जाओ बस। वो आ गया। परमात्मा ने उसकी तरफ ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ किया और धर्मदास से बोला देख ये है तेरे बेटे की बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर यू काल बैठा, उसका शकल देखी उसने छोड़ेगी अंदर से, वो वास्तविकता थी काल के दूत की। ऊंचा माथा, लंबे दूत, विकराल शरीर। परमात्मा बोले यू बैठा इसके अंदर, यू काल का दूत है, ये कभी भी भाव नहीं लेगा, ना तेरे साथ चलेगा। जो धर्मदास बोला नारायण दास है, जा बेटा जा जा कर लेगा कर लेगा। चलना पड़ गया, भगवान मेरा तो बीज नष्ट हो गया, हे भगवान मेरा तो वंश ऊपर चलेगा, पता ही काल पैदा हो गया मेरे तो। परमात्मा बोले वंश ने के साथ देगा, तू पीछा छुपवा ले यहाँ से बेटा, ठीक रहे इस वंश का। ये तो काल खाई खुराक का पहन पोशाक का यम का बकरा करता है, लेकिन हमारे तो रंग चढ़ गया है। लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, संतान ना हुई तो संपत्ति का कैसे होगा, कई बीमारी बांट रखी, कई रोग ला रखे का। परमात्मा बोले ठीक है, तेरे को मैं अपना बच्चा अपना हंस भेजूंगा और आज से 1 साल के बाद तेरे घर में पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। उस समय बताते हैं धर्मदास की उम्र 80 साल की हो चुकी थी और आदमी देवी वर बोलिए थे। धर्मदास के विश्वास हो ये मालिक परमात्मा इस उम्र में कैसे बच्चे होंगे हमारे, हम तो कभी व्यर्थ हो चुके हैं। तब दाता ने कहा देख उधर देख तेरे आंगन में एक छोटा सा बच्चा ऊपर से आया, आंगन में हाथ पैर मारे नो, एक पत्ते के ऊपर लेट गया के साथा आया पत्ता को, ये तेरे घर में 1 साल के बाद आएगा। इतने वंतर ध्यान हो गया, कुछ विश्वास कुछ अविश्वास, परमात्मा की दया हुई, आमनी को गर्भ रहा, 9वें महीने 10वें दिन बच्चा हो गया, नाम चूड़ामणि रखा। पर तू कुल की चिंता करता था, तेरा 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, चिंता ना कर। जब उसका दिल डटा, बच्चों गजब की बात है, तो मैं धीरे धीरे इसको पूरी सुन लो वो कथा को, आपके बहुत से अंधेरे हट जाएंगे। अब परमात्मा ने चूड़ामणि शाना हुआ, उसको दीक्षा दी, उसी को धर्मदास जी को भी गुरु पद दे दिया था। पर बोला तू किसी बंद तक ला दिया, सारा सार नाम तक दे दिया उसको और कसम खवा दी कि ये नाम किसी को नहीं बताएगा। जब धर्मदास टिकमुख देखे तो उसके लड़के को गुरु पद दे दिया चूड़ामणि, केवल 5 नाम, ये 7 में से 5 बीच बीच के दिए और बेटा इसी को तू आगे देता रहना, तेरे गुरु पद दे दिया। परमात्मा की कोशिश थी ये मंत्र करते रहेंगे, इनको मनुष्य मिलते रहेंगे, भगवान की आस्था इन बनी रहेगी, कुछ लाभ होते रहेंगे और इस बिजली पीढ़ी तक जाना था उनको। लेकिन धर्मदास को बता दिया था कि काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा, सारे गलत साधना करवाएगा,
और तेरे वंशज, तेरे परिवार वाले छठी पीढ़ी में जाके असली नाम भी छोड़ देंगे। एक टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना शुरू कर देंगे, तो एक आने की नहीं होगी। तो ये सारे धर्मदास वाले गामा खेड़ा वाली गद्दी में वो टकसारी वाले की साधना चल रही है। वो 5 नाम भी गए। फिर धर्मदास रोने लग गया, ये मालिक इनका उद्धार कैसे होगा? तो बोले मैंने कुल दिया तेरा 42 वंश थे, उद्धार उसका होगा जो मैं भेजूंगा, एक संत भगत अपना दास, उसे तेरे पीढ़ी वाले नाम लेंगे या सारा संसार लेगा, सबकी मुक्ति हो जाएगा। बच्चों, परमात्मा की असीम रजा है। आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो और सुनते रहो, मुश्किल से ये अमर कथा मिली है सुनने को। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।